पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं और हर देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत के अगले कदम पर टिकी हैं। रूस और ईरान की जंग के बीच जो वैश्विक हालात पैदा हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी और गंभीर अपील की थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आने वाला एक साल देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पीएम मोदी ने देशवासियों से सोना न खरीदने, पेट्रोल और डीजल की बचत करने और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने की बात कही थी। इस बयान के बाद पूरे भारत में एक अजीब सी बेचैनी थी कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है या फिर ये किसी आने वाले तूफान की आहट है? लेकिन दोस्तों, इसी जबरदस्त सस्पेंस और तनाव के बीच भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस का एक ऐसा मैसेज आता है जिसने रातों रात दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत इस खबर को सुनकर गदगद है, क्योंकि जब दुनिया भारत को घेरने की कोशिश कर रही है, तब रूस एक बार फिर ढाल बनकर खड़ा हो गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बुधवार को अचानक दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनके साथ एक ऐसा फाइल है जिसमें भारत के लिए वो गोल्डन ऑफर छुपा है जो भारत की पूरी एनर्जी टेंशन को खत्म कर सकता है। बुधवार को जब लावरोव भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ मेज पर बैठे, तो चर्चा सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रही। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की आग में झुलस रही है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रूस इस बैठक में भारत को तेल और गैस के क्षेत्र में ऐसे नए और जबरदस्त ऑफर्स देने जा रहा है जो पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि ये भारत की उस ताकत का एहसास है जो 2026 के इस दौर में दुनिया को यह बता रही है कि भारत अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर उस ऑफर में ऐसा क्या है जिसने भारत को इतना उत्साहित कर दिया है? क्या रूस भारत को फिर से उसी रियायती दरों पर तेल देगा जिसने पिछले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था? दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो बिसात बिछी हुई है, उसमें रूस और भारत की यह नजदीकी कोई मामूली बात नहीं है। आप गौर कीजिए कि एक तरफ ईरान के मोर्चे पर हालात बेकाबू हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में तेल की किल्लत मची हुई है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का दिल्ली आना, और वो भी तब जब पीएम मोदी ने खुद देश को सतर्क रहने को कहा हो, ये साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सर्गेई लावरोव का यह दौरा ब्रिक्स यानी ब्रिक्स सम्मेलन के बहाने हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है, उसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। ये मुलाकात जयशंकर और लावरोव के बीच की पुरानी केमिस्ट्री को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। रूस के विदेश मंत्रालय ने खुद इस बैठक को बेहद अहम और रणनीतिक बताया है। इसका मतलब साफ है कि रूस सिर्फ तेल बेचने नहीं आ रहा, बल्कि वो भारत के साथ एक ऐसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की नींव मजबूत करने आ रहा है जिसे कोई भी पश्चिमी प्रतिबंध हिला नहीं पाएगा। भारत के लिए यह समय वाकई बहुत नाजुक है। एक तरफ हमें अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना है और दूसरी तरफ हमें वैश्विक तनावों से खुद को सुरक्षित भी रखना है। पीएम मोदी की अपील का मकसद यही था कि देश आत्मनिर्भर बने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो। लेकिन जब रूस जैसा दोस्त सामने से आकर कहे कि हम आपकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत की कूटनीतिक जीत मानी जाती है। दिसंबर 2025 में जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब कई बड़े रक्षा और ऊर्जा समझौतों पर मुहर लगी थी। अब लावरोव के इस दौरे में उन समझौतों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जांची जाएगी और नए ऑफर्स को फाइनल टच दिया जाएगा। सोचिए, जब दुनिया तेल के लिए तरस रही होगी, तब रूस भारत को पाइपलाइन और एलएनजी के जरिए सीधे ऊर्जा की सप्लाई बढ़ाने का ऑफर दे रहा है। ये ऑफर सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नए गैस फील्ड्स में भारत की हिस्सेदारी भी शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सिरदर्द की जिसने दुनिया भर के देशों को परेशान कर रखा है, और वो है पेमेंट सिस्टम। पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया है ताकि उसका व्यापार ठप हो जाए, लेकिन भारत और रूस ने इसका भी काट निकाल लिया है। इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होगा
कि कैसे दोनों देश अपनी लोकल करेंसी यानी रुपया और रूबल में व्यापार को और ज्यादा आसान बना सकें। अगर ये पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगा तो भारत को डॉलर के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और वित्तीय चैनलों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। यानी समंदर के रास्ते जो तेल भारत आता है उसके लिए ऐसे रूट तैयार किए जा रहे हैं जिन पर किसी का कब्जा ना हो। यह भारत के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हमारा एनर्जी बिल कम होता है तो देश में महंगाई पर लगाम लगेगी और आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। लेकिन रुकिए, कहानी में सस्पेंस अभी और भी है। पश्चिमी देश यानी अमेरिका और यूरोप इस मुलाकात को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत और रूस के बीच ये डील पक्की हो गई तो उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूस जानता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और भारत को अपने पाले में रखना रूस की मजबूरी भी है और जरूरत भी। इसीलिए लावरोव के बैग में जो ऑफर है वो इतना लुभावना है कि भारत उसे मना नहीं कर पाएगा। इसमें आर्कटिक क्षेत्र में तेल की खोज से लेकर नई रिफाइनरीज बनाने तक के प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। जयशंकर साहब की जो बेबाक कूटनीति है वो एक बार फिर दुनिया को यह दिखाएगी कि भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। रूस के साथ ये दोस्ती सिर्फ जज्बाती नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस आंकड़े और नेशनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। 2026 का ये दौर वाकई ऐतिहासिक है। एक तरफ ईरान के मोर्चे पर बढ़ती अनिश्चितता ने खाड़ी देशों से होने वाली तेल सप्लाई पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगर वहां हालात और बिगड़ते हैं तो भारत के लिए रूस ही एकमात्र ऐसा विकल्प बचता है जो बिना किसी शर्त के भारी मात्रा में तेल और गैस दे सकता है। यही वजह है कि लावरोव के दिल्ली पहुंचने से पहले ही ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार की बातचीत में कुछ ऐसी सीक्रेट डील्स भी हो सकती हैं जो भारत को आने वाले 20 सालों के लिए ऊर्जा के मामले में टेंशन फ्री कर देंगी। क्या यह संभव है कि रूस भारत को अपने देश के अंदर ही कुछ बड़े तेल कुओं का मालिकाना हक दे दे, या फिर क्या रूस भारत के साथ मिलकर एक नया ग्लोबल एनर्जी अलायंस बनाने की तैयारी में है? इन सवालों के जवाब बुधवार की उस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जब पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की बात कही थी तो उनका इशारा साफ था कि हमें अपनी संपत्ति को बचाकर रखना है क्योंकि आने वाला समय अनिश्चित है। लेकिन रूस का ये हाथ बढ़ाना भारत के लिए उस डूबते को तिनके का सहारा जैसा है, जो तिनका नहीं बल्कि एक पूरा जहाज है। रूस और भारत के बीच व्यापार की जो नई राहें खुल रही हैं उनमें लॉजिस्टिक्स यानी सामान को लाने ले जाने का तरीका भी एक बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर इस बैठक में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। ये वो रास्ता है जो भारत को रूस और यूरोप से बहुत कम समय में जोड़ देगा, वो भी बिना स्वेज नहर के झंझट के। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अक्सर कहते हैं कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। उनकी ये लाइन आज फिर सच साबित हो रही है। रूस के साथ हाथ मिलाकर भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लावरोव का दिल्ली आना इस बात का सबूत है कि रूस के लिए भारत का स्थान कितना ऊंचा है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जब दुनिया के बाकी देश भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, तब रूस ने बिना किसी शोर शराबे के भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए। अब देखना यह होगा कि जयशंकर साहब इस ऑफर को किस तरह से भारत के हक में मोड़ते हैं। क्या भारत रूस से मिलने वाले इस सस्ते तेल का फायदा सीधे जनता तक पहुंचाएगा, या फिर यह सारा पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाएगा? सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि लावरोव इस मीटिंग में यूक्रेन और पश्चिमी देशों के रुख पर भारत से किस तरह के समर्थन की उम्मीद करते हैं। हालांकि भारत का स्टैंड हमेशा से शांति और बातचीत का रहा है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भारत ने कभी रूस का साथ नहीं छोड़ा। इस बार की बातचीत में डिफेंस सेक्टर की स्पेयर पार्ट्स सप्लाई पर भी चर्चा होनी है, जो भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि वो भारत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये रेडी टू हेल्प वाला रवैया ही है जो भारत को रूस के करीब रखता है। लेकिन 2026 की ये कूटनीति इतनी सीधी नहीं है। हर कदम पर एक नया मोड़ है और हर डील के पीछे एक नई चुनौती।
भारत और रूस के रिश्तों की ये नई गर्माहट क्या दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक बनाएगी? क्या डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की शुरुआत दिल्ली की इस मेज से होगी? ये वो सवाल हैं जो आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट के दिमाग में घूम रहे हैं। लावरोव का आना महज एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए विश्व व्यवस्था की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। भारत अब केवल एक मार्केट नहीं है, बल्कि वो एक डिसीजन मेकर है। रूस का ऑफर भारत की इसी हैसियत को स्वीकार करना है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए कैसे रूस से ये डील फाइनल करता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा नेशन फर्स्ट की नीति अपनाई है। अगर रूस का ये ऑफर भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है, तो यकीन मानिए भारत इसे लपकने में देर नहीं करेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी है। क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर नए तरह के प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेंगे, या फिर भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए वो चुप रहना ही बेहतर समझेंगे? ये एक ऐसा थ्रिलर है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हर पैराग्राफ के साथ ये दोस्ती और गहरी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी हिमालय की तरह ऊंची होती जा रही हैं। जब हम 2026 की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा ही वो ईंधन है जो किसी देश की प्रगति के पहिए को घुमाता है। रूस के पास वो ईंधन है और भारत के पास उसे इस्तेमाल करने की क्षमता। इन दोनों का मिलन एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा जो भारत को विकसित भारत 2047 के सपने के और करीब ले जाएगी। लावरोव और जयशंकर की यह मुलाकात इसी विजन का एक हिस्सा है। रूस जानता है कि अगर उसे अपनी इकोनॉमी को बचाना है, तो भारत जैसे भरोसेमंद खरीदार की उसे जरूरत है। वहीं भारत जानता है कि अगर उसे अपनी विकास दर को 8 से 9% पर बनाए रखना है, तो उसे सस्ती ऊर्जा चाहिए। ये विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए संजीवनी की तरह है। इस पूरी चर्चा में एक और अहम कड़ी है ब्रिक्स। ये संगठन अब धीरे धीरे G7 को चुनौती दे रहा है। लावरोव का भारत आना ब्रिक्स की मजबूती का भी प्रमाण है। इस बैठक में ब्रिक्स की नई करेंसी और व्यापारिक नीतियों पर भी गुप्त चर्चा हो सकती है। अगर रूस और भारत मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं जिसमें डॉलर की भूमिका कम हो जाए, तो ये सदी का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव होगा। सस्पेंस तो इस बात में भी है कि क्या इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी और पुतिन की कोई इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग भी प्लान की गई है। सूत्रों की माने तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत की जनता को इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। पीएम मोदी की अपील का मतलब डरना नहीं, बल्कि तैयार रहना था, और रूस का ये ऑफर उसी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। जब घर में राशन यानी ऊर्जा का भंडार सुरक्षित होगा, तभी देश किसी भी बाहरी खतरे का सामना कर पाएगा। रूस के विदेश मंत्री का दिल्ली दौरा इसी सुरक्षा चक्र को मजबूत करने की एक कड़ी है। जयशंकर साहब की टेबल पर जो कागज रखे होंगे, उनमें सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल नहीं होगा, बल्कि भारत के भविष्य की गारंटी होगी। क्या रूस भारत को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देने का वादा करेगा? क्या भारत रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट रीजन में और ज्यादा निवेश करेगा? ये सब वो राज हैं जो इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत और रूस की ये जोड़ी टूटने वाली नहीं है। दुनिया चाहे कितना भी जोर लगा ले, ये स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। लावरोव की इस यात्रा का क्लाइमैक्स क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुलाकात ने ये तो साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में कौन किसके साथ खड़ा है। रूस का ये ऑफर भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर तब जब चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल हो। भारत गदगद है और दुश्मन हैरान। ये है नए भारत की नई कूटनीति, जहां हम अपने दोस्तों को चुनना भी जानते हैं और अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि रूस का ये ऑफर वाकई भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या पश्चिमी देश भारत की इस बढ़ती करीबी को बर्दाश्त करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस डील के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वाकई कम होंगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।